तो ये मजबूरी कैसे हो गई? जब इस बात पर पत्रकारों से बातचीत की तो कई पत्रकारों को लगा कि आपकी बात बहुत गंभीर है। तो जिनको लगा कि यह बात बहुत गंभीर है, उन्होंने इस बात को फ्रंट पेज पर छापा, और जैसे ही दिल्ली के अखबारों में यह बात फ्रंट पेज पर छपी, हंगामा मचा फिर। और हंगामा जब मचा तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया हो? तो मैंने सहज रूप से कह दिया कि हो सकता है गलती। प्रिंटिंग प्रेस में यह निमंत्रण पत्र छपा हो, वहां के सब लोग पढ़े लिखे ही हों, अंग्रेजी अगर नहीं जानते होंगे तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है ये, तो जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया, एक पत्रकार ने मुझे कहा सहज रूप से, मैंने भी मान लिया सहज रूप से कि ऐसा हो गया होगा। लेकिन शाम को भारत सरकार के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान दिया, और वो बयान क्या दिया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र में ऊपर खूब समझबूझकर छापा गया है। तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। जब सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र पर ऊपर बहुत समझबूझकर छापा गया है और यह अखबार में छप गया, तब मुझे लगा कि जरूर कोई सीरियस बात है। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है, मैंने उससे कहा कि भाई तुमको क्या लगता है, भारत सरकार ने ये जो कह दिया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी हो सकता है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो, यह उसने कहा मुझसे। तो मैंने कहा कि इस बात को अगर पता करना हो कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है तो क्या करना चाहिए? तो उसने ये कहा मुझसे कि तुमको कोशिश करके देखना चाहिए कि 1947 के साल में जो कुछ हुआ है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने खुद उससे पूछा कि तुमको कुछ मालूम है ऐसी गड़बड़ के बारे में? तो उसने कहा मुझे एक बात तो मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी ऐसे ही नहीं आई है, हिंदुस्तान की आजादी बाकायदा एक कानून पारित करके आई है, उसको इतना तो मालूम था। और उसने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित किया गया था तब उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी आई है, ये उसने मुझसे कहा। तो उसने कहा हो सकता है इस बात की लीगल वैलिडिटी उस एक्ट में कहीं तुमको मिले। तो मैंने कहा मुझे वो देखना है, कैसे पता चलेगा? उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा कहीं मिलेगा? तो उसने कहा कोशिश करो, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, कहीं मिल जाएगा। कोशिश करो, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां मिल जाएगा। कोशिश हमने की लेकिन नहीं मिल पाया। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, लंदन में हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मदद ली और उनसे कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बड़ी लाइब्रेरी है लंदन में पार्लियामेंट की, उसमें शायद ये पड़ा होगा, आप जरा उसकी फोटोकॉपी करा के हमको भेज दीजिए। तो वो आ गया वहां से, और वहां से जब आया तो सबसे पहले मैंने उस कानून को पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मेरे हाथ में वो ड्राफ्ट आया उसी दिन मैंने सब काम छोड़कर उसको पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने उस कानून का प्रस्तावना पढ़ा, प्रिएम्बल पढ़ा, उसी दिन मेरे दिल में एक खटका हो गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। माने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसकी प्रस्तावना में। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे तो भारत की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है फिर? क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो आपको एक ही मतलब मिलेगा। डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक सुपर स्टेट के सबसर्बिएंट एक छोटा स्टेट, माने एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत एक डोमिनियन स्टेट्स की है तो इंडिपेंडेंस कहां आई है? और हम और पाकिस्तान अगर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो किसके बने हैं?
यूनाइटेड किंगडम के, माने ब्रिटेन के। तो हमारी आजादी की बात कोई कहता है अगर अब मुझको, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे तमाचा मार रहा है। और उस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया है गंभीरता से कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो डोमिनियन स्टेट्स हैं, हम तो आज भी उनके सबसर्बिएंट एक छोटे से राज्य हैं। और वो कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो ये तो सिर्फ प्रस्तावना की बात मैं कह रहा हूं, उस कानून में बहुत सारी दूसरी डिटेल बातें हैं। और वो डिटेल बातें क्या है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी है कहीं तो वो इसी कानून में है। और उस कानून को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, कि मुझे पहली बार पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाकर किया है। माने अब तक तो मैं ये मानता था कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा होगा और अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया होगा। मेरे मन में यही कल्पना थी और शायद बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। इतिहास में भी कुछ इसी तरह की बातें हमको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला वो कानून पढ़ने के बाद कि ऐसे ही नहीं हुआ है, बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कानून पारित किया गया है। और वो कानून पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद में। और कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है। कानून का टाइटल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उस कानून के आधार पर हम बने हैं डोमिनियन स्टेट्स। तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट कहां है फिर? वो तो हमको डोमिनियन स्टेट्स बनाने वाला एक कानून है। और हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। और उसी दिन मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स हैं तो 50 साल से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? तो मैंने एक दूसरी बेवकूफी की एक्सरसाइज की, उसको मैं बेवकूफी कहता हूं। क्या किया मैंने? हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखी और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ भेजी। और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिएक्शन भेजे। कैसे रिएक्शन भेजे? हमको पहली बार पता चला है कि भारत का ये कानून की स्थिति के बारे में ये हैसियत है। माने जो बैठे हैं वहां पार्लियामेंट में, जिनको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था इन सब चीजों का, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के हमको पता चला है कि ऐसी बात है। अब क्या करूं? उस दिन मैं सिर पीटूं अपना? क्या करूं? जिनसे सारे देश को दिशा मिलनी चाहिए थी इसके बारे में, वो खुद कह रहे हैं कि हमको पहली बार पता चल रहा है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पिछले कई सालों से मौन है इस बात पर। क्यों? क्यों नहीं इस देश में ये एक राजनीतिक बहस का सवाल बना कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट्स क्यों बने? क्यों नहीं बना ये सवाल पिछले 50 साल की आजादी में? तो उसका एक ही जवाब है कि शायद इस देश के राजनीतिज्ञों को ना देश की चिंता है ना समाज की, वो अपनी मौज मस्ती के लिए शायद वहां जाके बैठते हैं। अदरवाइज किसी के दिल में दर्द होता तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाना चाहिए था। और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं होगा। ये मैं मानने को तैयार। हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होगा, यह मैं मानने को तैयार नहीं। और अगर ऐसी स्थिति यह है कि किसी को भी नहीं मालूम, तब तो हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं। और जिन लोगों को हम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए भेज रहे हैं, उनके बारे में हमको गंभीरता से सोच लेना चाहिए फिर तो। अगर किसी को भी नहीं मालूम है ये, तो मैं मानता हूं कि किसी को तो मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, 2, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन जिनको भी मालूम है उन्होंने इसको डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? और आजादी के 50 साल में आप ध्यान करिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हुई थी और ऐतिहासिक रात को उसी समय हुई थी, 12 बजे, 14 अगस्त की रात को इस साल 12 बजे वैसे ही सेशन किया था जैसे कभी हुआ होगा। उस समय यह बात उठनी चाहिए थी
क्यों नहीं उठी फिर? क्यों नहीं किसी के मन में दर्द है इस बात को लेकर कि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं अभी भी? और अगर हम उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो बात समझ में आती है कि फिर ब्रिटेन की महारानी हमारी भी महारानी है। और इसलिए यह भी सवाल समझ में आता है कि तब ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर ही जाएगा, हमारे राष्ट्रपति का नाम उसके नीचे ही होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशन हम हैं कहां, हम तो डोमिनियन स्टेट्स। और जिस दिन मुझे यह पता चला, उस दिन से हम लोगों की अंदर की परेशानी बहुत बढ़ गई है। और इससे भी ज्यादा दुख एक और बात का पता चला कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इस देश में चलते हैं। जिस दिन यह पता चला, उसी के बाद एक दूसरी बात और पता चली कि मान लीजिए कभी इस देश में कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाए, जिस क्राइसिस की स्थिति में हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन ना हो, हमारे पास कोई कानून ना हो उस स्थिति को सुधारने के लिए। कोई मान लीजिए स्थिति पैदा हो जाए XYZ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश ट्रेडिशन। माने अगर हमारे देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमको ब्रिटेन की परंपराओं का ही पालन करना पड़ेगा। यह भी बात है हमारे यहां। तो कैसे मान लें कि हम आजाद हो गए हैं?